ये पूरी दुनिया मैथ के यूज़ से बनाई गई है, इसलिए हमें हर एक जगह पर मैथ का यूज़ दिखता है। नेचर में पैटर्न होता है जिसे नेचर हर एक जगह पर फॉलो करता है और ये सभी पैटर्न मैथ से ही बना होता है। सभी जगह मैथ का सेम रूल ही चलता है। सिर्फ मैथ को स्टडी करके हम ब्रह्मांड के सीक्रेट को जान सकते हैं। ऐसा ही कुछ किया निकोला टेस्ला ने। अनफॉर्चुनेटली 369 के सीक्रेट को बताने से पहले ही वो हमारे बीच से चले गए। पर 20 साल की रिसर्च के बाद जो हमारे हाथ लगा वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। तो आखिर क्या पता चला हमें? सभी जीव जंतु एक सेल से ही बनना शुरू होते हैं। स्टार्टिंग में एक सेल डबल होकर 2, फिर 2 से 4 और फिर 4 से 8 और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक बड़े जीव का निर्माण होता है। तो अगर हम इस प्रोसेस को मैथमेटिकली समझें तो हमें ये सीक्वेंस मिलता है। इस सीक्वेंस में आप देख सकते हो कोई नंबर 1 डिजिट का है तो कोई 2 और कोई 3। तो अब हम इन सारे डिजिट को 1 डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम एक मेथड का यूज़ करेंगे जिसका नाम है डिजिटल रूट। अब हमें जो नंबर मिल रहा है उस पर गौर कीजिए। इस प्रोसेस के अपोजिट अगर हम नंबर 1 से हाफिंग करना शुरू कर देते हैं और आए हुए नंबर को रिड्यूस कर देते हैं तो हमें हमेशा सेम नंबर मिलता है। और आए हुए नंबर्स के ग्रुप में हमेशा 369 अब्सेंट होता है। नेचर के इतने बड़े प्रोसेस में जिस प्रोसेस की वजह से सभी जीव जंतु का निर्माण होता है, उस प्रोसेस में नंबर 369 का अब्सेंट होना, नंबर 369 का कोई रोल ना होना, ये कोई साधारण बात नहीं है। रिसर्च के बाद ये पता चलता है कि ये पैटर्न जिसमें 1, 2, 4, 8, 7 एंड 5 नंबर हैं, ये थर्ड डायमेंशन को शो करते हैं। मतलब ये आपस में इंटरकनेक्ट होकर थर्ड डायमेंशन वाली दुनिया को बनाते हैं। इस फिंगरप्रिंट के बीच में जो ऑक्सीलरेशन दिखाया गया है, इसका मतलब एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इस पैटर्न में 369 इसलिए नहीं है क्योंकि 369 थर्ड डायमेंशन से भी हाई डायमेंशन वाली दुनिया को शो करते हैं। जबकि हम 369 से डबलिंग और हाफिंग करना स्टार्ट करते हैं तब हमें कुछ अलग ही देखने को मिलता है। 36 से डबलिंग एंड हाफिंग करने पर हमें सिर्फ 36, 36, 36 ही मिलता है और इसमें भी आप देख सकते हो नंबर 9 एब्सेंट है।
इस पैटर्न में भी नंबर 9 एब्सेंट है और इस पैटर्न में भी जब हम नंबर 9 से डबलिंग और हाफिंग करना स्टार्ट करते हैं तब हमें चौंकाने वाला रिजल्ट देखने को मिलता है। हम सब ये जानते हैं कि सर्कल में 360 डिग्री होता है, लेकिन क्यों? जब हम सर्कल को बाइसेक्ट करना स्टार्ट करते हैं ये तो बात थी सर्कल की। आपको तो पता ही होगा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सेम इसी तरह रेक्टेंगल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है और इसको भी रिड्यूस करने पर 9 ही मिलता है। और पेंटागन का सभी पॉलीगन्स और सर्कल्स के साथ नंबर 9 का कोई रिलेशन है। सिर्फ इन्हीं के नहीं बल्कि बाकी ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ भी नंबर 9 का रिलेशन है। जब हम फुल सर्कल को बाइसेक्ट कर रहे थे तो हमने देखा आया हुआ एंगल नंबर 9 में रिड्यूस हो जा रहा था। इससे हमें ये बात पता चलती है कि सर्कल जैसे जैसे स्पेस की सिंगुलरिटी तक पहुंच रहा था, नंबर 9 भी स्पेस के सिंगुलरिटी तक पहुंच रहा था। इसी तरह पॉलीगन्स ने इसका अपोजिट ही खुलासा किया। पॉलीगन्स का जैसे जैसे साइड बढ़ता तो वो सर्कल के शेप में आने लगता। आप रैंडमली कितने भी दिन लो, हफ्ता, महीना, साल ले लो, जब आप सबको मिनट या सेकंड में कन्वर्ट करोगे और उसका डिजिटल रूट निकालोगे तो आपको हमेशा नंबर 9 ही मिलेगा।
स्पेस टाइम दोनों में प्रेजेंट है। थोड़ी देर पहले जब हमने नंबर 9 से डबलिंग और हाफिंग किया था तब भी हमें नंबर 9 ही मिला था। इतना ही नहीं, 9 के टेबल में भी हमेशा 9 ही मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नंबर 9 नेचर में एक्सिस की तरह काम करता है, हर जगह मेन रोल निभाता है। इस फिंगरप्रिंट में भी यही बताया गया है कि नंबर 9 सभी नंबर का किंग या फिर क्वीन है। नंबर 9 36 को कंट्रोल करता है। नंबर 3 इस फिंगरप्रिंट के राइट साइड वाले नंबर को यानी 1 2 4 को, और नंबर 6 लेफ्ट साइड वाले नंबर को यानी 8 7 5 को। इसका मतलब सभी नंबर नंबर 9 की निगरानी में ब्रह्मांड को बनाते हैं। नंबर 9 पूरे ब्रह्मांड में मौजूद एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का सोर्स है। सभी चीज़ें इसी की वजह से एग्जिस्ट करता है। यानी कि निकोला टेस्ला कहते थे, यूनिवर्स में एक कोर है जिससे हम सभी नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन लेते हैं। शायद वो नंबर 9 की ही बात कर रहे थे। ब्रह्मांड की ज़्यादातर शक्तियाँ 2 पेयर में काम करती हुई दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स। इसमें सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल होता है। बचपन से जानते हैं कि 2 टाइप की शक्तियाँ होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। असल में ये एक छलावा है। 2 पेयर में कोई भी शक्ति काम नहीं करती, सब कुछ 3 के पेयर में होता है। मैग्नेट में भी 2 पोल तो होते हैं, लेकिन 2 पोल्स की वजह से मैग्नेट काम नहीं करता, बल्कि इसमें एक तीसरा चीज़ का भी रोल होता है। इसका पोल्स 3 और 6 को रिप्रेजेंट करता है और मैग्नेट का एक्सिस नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है। ही 3 और 6 को पावर देता है, यानी कि मैग्नेट का एक्सिस ही पोल्स को पावर देता है, तभी पोल्स काम करते हैं। यिंग यान जो कि अच्छाई और बुराई को शो करता है, इसमें 2 कंपोनेंट्स नहीं होते बल्कि 3 होते हैं। इन दोनों कंपोनेंट्स को भी 3 और 6 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इन दोनों पेयर्स के बीच कवर है उसको नंबर 9 से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि इस सिंबल में भी 3 कंपोनेंट्स होता है। जैसे कि एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं और इन्हीं पार्टिकल से पूरे ब्रह्मांड के मैटर का निर्माण होता है। 3 तरह के चार्जेस भी होते हैं। टाइम भी 3 रूप में ही एग्जिस्ट करता है। निकोला टेस्ला ने भी यही कहा था कि इन 3 चीज़ों से, वाइब्रेशन, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी से, ब्रह्मांड को आसानी से समझा जा सकता है। इस यूनिवर्स को क्रिएट करने में जितना हाथ नंबर 3 का है उतना ही नंबर 6 का भी है। एटम्स को ध्यान से देखने पर हमें यह पता चलता है कि इसमें सिर्फ 3 कंपोनेंट्स नहीं होते बल्कि 6 होते हैं। 3 पार्टिकल्स, और उन 3 पार्टिकल्स में मौजूद 3 तरह के चार्जेस, यानी कि नंबर 3 और 6 हमेशा पेयर्स में काम करते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं। लेकिन ये सब कुछ नंबर 9 के कंट्रोल में होता है। नंबर 9 की ही वजह से नंबर 3 और 6 यूनिवर्स को क्रिएट कर पाते हैं, यानी कि ओवरऑल नंबर 9 ही सब कुछ है। ये सब कुछ प्रतीत तो होता है, लेकिन साथ में यह सब कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब ये है कि नंबर 9 सभी जगह पे मौजूद तो है, सभी चीज़ों में इनकोडेड तो है, लेकिन साथ में यह कहीं पर भी नहीं है। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी कि नंबर 9 ज़ीरो के समान है। इसका आपको प्रूफ चाहिए तो ये देखो, कोई भी एक नंबर लीजिए जिसमें नंबर 9 या फिर 0 डिजिट के रूप में मौजूद हो। अब इसका डिजिटल रूट निकालते हैं। अब हम इस नंबर में थोड़ा सा चेंज करेंगे। मान लीजिए नंबर 9 0 के समान है, तो इस नंबर में हम 9 की जगह पर 0 लिख देते हैं और इसका डिजिटल रूट निकालते हैं। हमें सेम डिजिटल रूट ही मिलता है। ऐसा उन सब नंबर के साथ होता है जिसमें नंबर 9 या 0 डिजिट के रूप में मौजूद होता है। 9 को 0 से रिप्लेस करने
डिजिटल रूट निकालो या फिर 0 को 9 से रिप्लेस करके डिजिटल रूट निकालो, आपको हमेशा सेम डिजिटल रूट ही मिलेगा। आपको तो पता ही होगा कि 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। सेम नंबर 9 के साथ भी होता है। नंबर 9 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके रिड्यूस करोगे तो हमेशा नंबर 9 ही मिलेगा। इन सभी बातों से ये वेरीफाई होता है कि नंबर 9 0 के समान है और इसमें ज़्यादा अंतर भी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि नंबर 9 सच में सब कुछ को रिप्रेजेंट करता है। बिग बैंग से पहले वाली दुनिया जब कुछ भी नहीं था, और नंबर 9 अभी की दुनिया जहाँ सब कुछ है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ब्रह्मांड में 2 तरह की एनर्जी होती हैं, मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी। इन दोनों एनर्जीज को हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। बस अंतर इतना होता है कि मेल एनर्जी वाला ट्रायंगल ऊपर की ओर पॉइंट करता है और फीमेल एनर्जी वाला नीचे की ओर। हिंदू धर्म में 3 मेन गॉड होते हैं। इन 3 गॉड को हम मेल एनर्जी वाले ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 तरह की मेन गॉडेस भी होते हैं जिन्हें हम फीमेल वाले ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। यही 3 गॉड और 3 गॉडेस यानी कि टोटल 6 मेन गॉड और गॉडेस को पूरी सृष्टि का रचयिता माना जाता है। यहाँ पर भी हमें 3 और 6 का रोल ब्रह्मांड को क्रिएट करने जैसा दिख रहा है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तब सामने आता है जब हम इन 6 मेंस गॉड और गॉडेस की पावर को जोड़ देते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती जी के मेल से ऐसा पैटर्न बनता है, विष्णु और लक्ष्मी जी के मेल से ऐसा पैटर्न बनता है और भगवान शिव और पार्वती जी के मेल से ऐसा पैटर्न बनता है। इन पैटर्न में आप देख सकते हो कि 6 ट्रायंगल बन रहा है। तो अब हम सभी 6 मेन गॉड और गॉडेस की पावर को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमें टोटल 18 ट्रायंगल्स मिलता है, जो कि नंबर 9 में रिड्यूस हो जाता है। तपस्वी ने ध्यान की गहराई में जाकर यह पता लगाया कि ऐसी ध्वनि जो हर वक्त हर जगह में सुनाई देती है, उस ध्वनि को उन्होंने नाम दिया ओम। ओम में 3 तरह के साउंड होते हैं। अगर हम इसके वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 432 हर्ट्ज होती है, जो कि नंबर 9 में रिड्यूस हो जाता है। स्वास्तिका को एक अच्छा पवित्र सिंबल माना जाता है जो अच्छाई को दर्शाता है और बुरी शक्तियों से बचाता है। इसके बनावट में हर एक जगह में नंबर 9 मिलता है। हमारे नंबर सिस्टम में 10 मेंस नंबर होते हैं, जिसमें नंबर 9 रेस्ट में आता है। नंबर 10 कोई नंबर नहीं है, यह एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम सिर्फ बातों को रखने के लिए यूज़ करते हैं। असल में नंबर 9 से ही सब कुछ शुरू होता है और नंबर 9 पे ही खत्म, और बीच वाला पार्ट भी नंबर 9 का ही रूप होता है। यह सब बात हमारे पूर्वज जानते थे। नंबर 9 को हमारे पूर्वज फिशिंग पोस्ट कहते थे, यानी कि नंबर 9 को एक ऐसा नंबर कहते थे जहाँ पे आकर सब कुछ खत्म हो जाता है, संपूर्ण, कंप्लीट। एग्जाम्पल के लिए प्रेगनेंसी पीरियड को ले लीजिए। हम 9 महीने तक अपनी मम्मी के पेट में रहते हैं। 9 महीने में हमारी बॉडी पूरी तरह से डेवलप हो जाती है और हम धरती पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे पूर्वज नंबर 9 के इम्पोर्टेंस को समझते थे। वैदिक मैथ में भी नंबर 9 के इम्पोर्टेंस को बताया गया है। यही नहीं, यह भी बताया गया है कि नंबर 9 कैसे 0 के समान है। एंशियंट इजिप्शियंस, पाइथागोरियंस और कुछ मिस्ट्री स्कूल नंबर 9 के इम्पोर्टेंस को स्कूल्स में पढ़ाया करते थे। सिर्फ नंबर 9 के इम्पोर्टेंस को ही नहीं, नंबर 3 और 6 के इम्पोर्टेंस को भी हमारे पूर्वज जानते थे
और इसका सबसे बड़ा प्रूफ हमें इजिप्ट से मिलता है। पिरामिड ऑफ गीजा, यहाँ पे 3 बड़े पिरामिड तो हैं जो 3 ओराइंस स्टार्स के साथ रिलेट करते हैं, और साथ में यहाँ 3 छोटे पिरामिड्स भी हैं, यानी कि यहाँ टोटल 6 पिरामिड्स हैं जिन्हें 3 के रेशो में साइज छोटा कर और बढ़ा कर बांट दिया गया है। बोरोमीन रिंग्स में एक ऐसा सिंबल है जिसमें 3 रिंग्स होता है। अगर इसमें से एक रिंग्स को बाहर कर दिया जाए तो बाकी के 2 अपने आप निकल जाते हैं। इन तीनों रिंग्स में से 2 रिंग्स एक दूसरे के साथ तभी कनेक्टेड होते हैं जब हम तीसरे रिंग को भी ऐड कर दें। ये एक एंशिएंट सिंबल है जिसका यूज़ हमारे पूर्वज 3 के पावर को दिखाने के लिए करते थे, यानी कि हमारे पूर्वज 369 के इम्पोर्टेंस को जानते थे। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारे पूर्वज इसके बारे में जानते थे तो हमें तब क्यों पता चला जब निकोला टेस्ला आए। उनसे पहले हमें 369 के बारे में पता क्यों नहीं था। आखिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जो जानकारी हमें पता थी, बुक्स में स्टोर भी थी, वह खो गई। कुछ एंशिएंट बुक्स में 369 के बारे में जो जानकारी मौजूद है वह बहुत कम है, जबकि कुछ सबूत ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज 369 के बारे में हमसे ज़्यादा जानते थे, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में हमसे ज़्यादा जानते थे, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन अब खो चुकी है। तो वो फाइल्स कहाँ हैं जिसमें हमारे पूर्वजों ने 369 का इन्फॉर्मेशन लिखा था। शायद हो सकता है कि कुछ फाइल्स एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गए हों, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि पूरी दुनिया से ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से खो गई। 369 के बारे में हमें निकोला टेस्ला ने बताया तो 369 के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे और कुछ दिनों में वे रिवील भी करने वाले थे। लेकिन 1949 में उनका डेड बॉडी उनके होटल रूम से मिला। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इनकी मौत एक बीमारी से हुई, लेकिन इनकी मौत के बाद जो हरकत हुई वो चौंकाने वाली थी। उनकी डेथ के बाद यूएसए गवर्नमेंट की ऑफिशियल द एलियन प्रॉपर्टी एजेंसी ने उनके सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में ले लिया और सिर्फ फ्रीडम ऑफ डॉक्यूमेंट्स के तहत उन डॉक्यूमेंट्स को रिलीज़ किया जिनको रिलीज़ कर सकते थे, जिनको पब्लिक किया जा सकता था। अभी भी निकोला टेस्ला के ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं। जिन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक किया गया था उन डॉक्यूमेंट्स में 369 का डॉक्यूमेंट्स मिसिंग था, यानी कि यूएसए की गवर्नमेंट ने उनको अपने पास रख लिया। तो आखिर क्या था उन डॉक्यूमेंट्स में जिनको पब्लिक नहीं किया गया? आखिर क्या था उन डॉक्यूमेंट्स में जो अगर बाहर आ जाते तो 369 का सीक्रेट हम जान जाते? अगर हम 369 का सीक्रेट जान जाते तो पूरे ब्रह्मांड का सीक्रेट जान जाते, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यही नंबर ब्रह्मांड को क्रिएट करते हैं और फिर कंट्रोल भी करते हैं। जिस दिन हम उस सीक्रेट को जान जाएंगे उस दिन हमारी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। उस दिन हम ब्रह्मांड से और भी घुल मिल जाएंगे। उस दिन हमारे पास भी गजब की शक्तियाँ होंगी, अनलिमिटेड एनर्जी होगी, जिससे हम बड़ी बड़ी दूरियां भी आसानी से ट्रैवल कर जाएंगे। टाइम का भी नंबर 369 से लेना देना है। तो जब हम नंबर 369 के बारे में गहराई से जान पाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम टाइम ट्रैवल भी आसानी से कर सकें, यानी कि अगर हम 369 के सीक्रेट को गहराई से जानते हों तो हमारी दुनिया एडवांस होती। अगर हम 369 के सीक्रेट को जान जाएं तो आज हमारी दुनिया कुछ और ही होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये सब को जानने के बाद आपको क्या फील होता है? आप क्या सोच रहे हो इस सब के बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हो।